आज हम करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्न नंबर 1, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। हमें क्या बताना है कि जो कथन हमसे पूछे गए हैं वो सत्य है या फिर असत्य है। तो पहले कथन को देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखो भाई, हमने जब इसका परिचय पढ़ा था तो हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी। सारी संख्याओं को क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। और वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती थी, एक होती थी परिमेय और दूसरी होती थी अपरिमेय। तो अब देखो, जितनी भी अपरिमेय संख्या होंगी वो सारी की सारी किस में आएंगी? वास्तविक संख्या में आएंगी। और प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ होती है, तो ये क्या हो गया? सत्य। ठीक है, अब दूसरा कथन पढ़ते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसको संख्या रेखा पर ही समझते हैं हम लोग। तो एक संख्या रेखा बनाते हैं, इसके ऊपर अंक लिखते हैं भाई 0, 1, 2, 3 और ये ऐसे ही चलती रहेगी। और इस तरफ होता है -1, -2 और ये इस तरफ ऐसे ही चलती रहेगी। अब देखो, जो 1 है क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? वर्गमूल 1। 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 4। 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 9। अब हमने क्या पढ़ा था? दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो, इन्हीं के बीच में कहीं पे होगा वर्गमूल 1.1, वर्गमूल 1.2, वर्गमूल 1.3, वर्गमूल 1.4। ठीक है, अब एक बात देखो कि यहां पर जो भी अंक ये इसके बीच में आते हैं सारे के सारे, तो ये देखो जो ये वर्गमूल 1.2 है, इसी से समझते हैं। देखो वर्गमूल 1.2। अब एक बात समझो, 1.2 ये तो प्राकृत संख्या नहीं है। ये तो कौन सी संख्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में नहीं होता। ठीक है, तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है। देखो यहां पर हमने 1.2 का वर्गमूल देखा और यहां पर जो m है हमारा वो कितना बना? 1.2। लेकिन ये तो प्राकृत संख्या नहीं होती, तो इससे हमारा कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, अब तीसरा कथन पढ़ते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि भाई वास्तविक संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो, वास्तविक संख्या का एक भाग है अपरिमेय संख्या, लेकिन अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इस बात को ध्यान से पढ़ो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। भाई वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या आता है, ना कि अपरिमेय संख्या के अंदर वास्तविक संख्या आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। प्रश्न नंबर 2, क्या सभी घनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो किसी ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो देखो भाई प्रश्न में क्या पूछा गया, क्या सभी घनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? भाई हमसे क्या पूछा गया कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और उसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। तो देखो भाई, जैसे कि मैंने लिख दिया वर्गमूल 4, तो जब मैं वर्गमूल 4 को हल करता हूँ तो मेरे पास कितना उत्तर आता है? 2। फिर हमने लिखा वर्गमूल 9, और जब वर्गमूल 9 को हल करते हैं तो हमारे पास उत्तर कितना आता है? 3। फिर मैंने लिखा वर्गमूल 16, जब वर्गमूल 16 को हल करते हैं तो उत्तर आता है 4। तो क्या सभी घनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? तो देखो 2, 3, 4,
देखो एक से ही समझते हैं, 2 को 2/1 लिखा जा सकता है। पी कितना है 2, क्यू कितना है 1, और क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं है, और ये 2/1 यानी कि पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है। तो यानी कि 2, 3, 4 ये सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अब देखो वहां क्या प्रश्न में क्या बोला गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? नहीं होता भाई, क्या होता है? परिमेय भी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। आगे, यदि नहीं तो किसी ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो देखो वर्गमूल 4 का उदाहरण दिया हमने 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 9, इसका हमारा उत्तर आया 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 16, ठीक है, इसको हल करने के बाद आया 4, जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता। नंबर 3, दर्शाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी कि वर्गमूल 5 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो देखो वर्गमूल 5, तो सबसे पहले देखो वर्गमूल 5 किन दो परिमेय संख्याओं के बीच में आता है। तो देखो वर्गमूल 1 का मतलब होता है 1, 2 का मतलब होता है वर्गमूल 4, 3 का मतलब होता है वर्गमूल 9। तो अब देखो वर्गमूल 5 यहाँ आएगा इन दोनों के, यानी कि 2 और 3 के बीच में आता है। ठीक है, तो देखो जो वर्गमूल 5 है उसके लिए हमें आधार कितना लेना है? 2। आधार कितना लेना है? 2 इकाई। ठीक है, अब देखो संख्या रेखा पर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यह है हमारी संख्या रेखा। ठीक है, इस पे हम संख्याएं लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2। ठीक है भाई, देखो हमने क्या देखा? वर्गमूल 5 2 और 3 के बीच में आता है, तो 2 को क्या लेना है? आधार लेना है। तो 2 इकाइयों को क्या ले लो? आधार ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहां तक तो हमारा हो गया आधार 2 इकाई तक, और जो ये 2 इकाई है इसके ऊपर हमें लंब डालना है कितने का? 1 इकाई का। ठीक है, अब 2 के ऊपर लंब डालते हैं 1 इकाई। ये हमने 1 इकाई का क्या डाल लिया? लंब। ठीक है, अब जो हमारा ये ए बिंदु है, ये है हमारा बी बिंदु, ए को ओ से मिलाना है, यानी ए को 0 से मिलाना है। ठीक है, अब देखो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कि भाई जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार वर्ग जमा लंब वर्ग। ठीक है, अब यहां पर एक बात देखो, आधार कितना है हमारा? 2 इकाई, तो इसका 2 का वर्ग जमा लंब कितना लिया हमने? 1 इकाई, तो इसका वर्ग। तो 2 का वर्ग हो गया 4, 1 का वर्ग हो गया 5, और इस तरफ है हमारे पास कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 5, और h यानी कि जो हमारा कर्ण आएगा वो कितना आ जाएगा? वर्गमूल 5। ठीक है, तो यानी कि जो ये वाली लंबाई है हमारे पास OA, ये कितनी आई? वर्गमूल 5 इकाई। देखो अगर हम इसको स्केल से बनाए तो स्केल से हमें पता ही नहीं है कि भाई वर्गमूल 5 कितनी लंबाई होती है। अब हमें पता चल गया कि भाई O से लेके A तक जो दूरी है वो कितनी है? वर्गमूल 5 है। तो O पे कंपास को रखेंगे, A तक उसको खोलेंगे और एक चाप लगा देंगे नीचे। तो ये जहां भी हमारी संख्या रेखा को काटेगा, मान लेते हैं इसको x, तो जो ये OX बना ये हमारा वर्गमूल 5 को दर्शाएगा। ये जो OX है दूरी है हमारी, ये कितनी है? वर्गमूल 5 है।